आज का हमारा चिंता के लिए एक दो भाग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक भाग पढ़कर आगे हम जाएंगे। योना पुस्तक, इसका पहला अध्याय। यूनस पहला अध्याय, उसका 5वां पद, उसका 5वां लास्ट भाग। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। योना सो गया था। योना सोना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? सोना चाहिए ना कि नहीं? योना सोना नहीं चाहिए था, लेकिन योना सो गया। ये क्यों सो गया? प्रभु से बहुत दूर चले गया था। नहीं, निनिवे को जाने वाला योना तर्शीश की ओर चले गया, इसलिए सोया। तो अगर यहाँ ये स्थान पर बैठकर अगर कोई सोएगा तो है, वो तो योना के बारे में हाँ बोल दिया, सब लोग हाँ बोल दिया। लेकिन अभी अगर कोई सोएगा, मुझे तो यही टाइम दिया मुझे अच्छा टाइम दिया मुझे। अगर कोई सोएगा तो हम किसका ग्रुप में हैं? योना का ग्रुप में है। योना का ग्रुप मतलब जो अनुसरण नहीं, प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में जो काम करता है वही है। चलो, वो योना का पुस्तक में से एक दो पद पढ़कर मैं जाऊंगा, उसका 8 और 9 पद। यूनस उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद। कहा हेतु एही अमंगल आम मानक प्रति घटी अछि, ता आम मानक कुह तुमे क्यों व्यवसायी और क्यों ठारू आसीअछ? तुमर क्यों देश और तुमे क्यों गोष्ठीर लोक? तोरे से समान को कहले मु जने एब्रिय। हम सबको सुपरिचित वाक्य है, अनेक आवर्ती हम लोगों ने इसको ध्यान भी किया है, सुना भी है मैसेज, है कि नहीं? तो और एक बार आज का दिन में और एक बार हम इसको चिंता करेंगे। यहाँ पे ये कौन पूछ रहा है? ये जहाज का प्रमाणी, माने ये पानी जहाज का इंचार्ज है, एक परमेश्वर का दास से पूछ रहा है। मैंने इवांजलिस्ट हो सकता है, नहीं तो पास्टर बोल दो। वो पूछता है कि क्या पूछता है? 4 सवाल पूछ रहा है। 4 सवाल क्या पूछ रहा है? तेरा उद्यम क्या है? उड़िया में थोड़ा पढ़िए। 4 सवाल। कहा हेतुरु एही अमंगल आम मानक प्रति घटी अछि, ता आम मानक कुह तुमे क्यों व्यवसायी तुम्हारा बिजनेस क्या है? और ओ क्यों ठारू आसीअछ? तू कहाँ से आ रहा है? तुमरो क्यों देश? तुम्हारा देश कौन सा है? और तुम्हें क्यों गोष्ठी लोक? तुम्हारा कौन सा गोष्ठी है? तो हमारे जाति कौन सा है? एक कपल, ये जो जहाज का प्रमाणी या इंचार्ज है, हमारा परमेश्वर का दास योना से पूछ रहा है कि तुम कौन सा है, क्यों इतना गहराई में तुम सो रहे हो? ऊपर में 5 में लिखा है कि 5वें में क्या लिखा था? हमने पढ़ा था अभी, वो 5वें पद में गहरी नींद में पड़ा हुआ था। गहरी नींद मतलब चेहरे पर पानी डालने से भी नहीं उठता, ऐसा नींद में आया था, ऐसा नींद में सोया था, जैसे लगता है कि 3-4 दिन जो नई ड्यूटी करके आया है, ऐसे लगता है। नहीं, ऐसा है कि एक जहाज का गुरु या प्रमाणी हमारा परमेश्वर के दास से पूछा हुआ 4 सवाल। अच्छा, इसके लिए क्या रिप्लाई क्या दिया? उसका 9 पद। से समान को कहले मु जने एब्रिय, पुनी जे समुद्र और शुष्क भूमि रे सृष्टि करियछंती, सेही स्वर्गस्थ परमेश्वर सदा प्रभु को मु भय करे। मैं एक एब्री और मैं एक परमेश्वर का एक भय मानने वाला एक व्यक्ति है। उत्तर दिया नहीं। उत्तर क्या है? क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा व्यवसाय क्या है? तुम्हारा बिजनेस क्या है? तुम कहाँ से, क्या है, गोष्ठी क्या है, ये सब पूछा था। उसका उत्तर मिला। तुम्हारा नौकरी क्या है पूछने से मेरा पिताजी अमेरिका में, बोलने से वही हिसाब हो गया। तुम्हारा नौकरी क्या है पूछने से मेरा पिताजी
अमेरिका में, वो ऐसे उत्तर है ना। लेकिन उत्तर थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग जो है वो बता दिया कि मैं ब्रदरन विश्वासी। ऐसे बोल सकते हैं कि हम, अगर हमसे ये सवाल पूछूं, ये उम्र में किसी अगर पूछूं तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम ऐसा सो रहे हो, मैंने सोने से तो पूछेगा। हम प्रभु से अलग चले जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु का निकट से अगर दूर चले जाए तो इवन दुनिया के लोग, जहाज के प्रमाणित तक जो है, या दुनिया के लोग भी हमसे पूछेगा कि तुम्हारा जाति कौन सा है, तुम्हारा चर्च कौन सा है, तुम्हारा कौन सा चर्च है, तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, ये सब पूछेगा कि नहीं है? उस समय क्या बोलेगा है? हम बोलेगा शेखर भाई क्या चर्च में है, हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम थोड़ा सा मौन हो जाता है, हम रिप्लाई नहीं दे पाएगा। लेकिन ये व्यक्ति योना ने हिम्मत के साथ छाती पर हाथ रखकर बता दिया कि मैं एक हिब्री हूँ। हिब्री मतलब फाय मानने वाला एक व्यक्ति हूँ मैं परमेश्वर का, और मैं परमेश्वर को फाय मानने वाला हूँ। ठीक है, मैं इधर आया हूँ तो मेरा गलती है, मान लिया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में 2023 वर्ष तो जितना भी कुछ हुआ है, हमें अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जो गलती हुआ, प्रभु को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कुछ नहीं। प्रभु चाहता है कि हम जो अवस्था में, उस अवस्था में प्रभु के निकट आओ। खोया हुआ बेटा जैसे था वैसी आया। पिताजी ने क्या किया? तुम ऐसा कपड़ा पहन के आ रहे क्या बोल के पूछा है क्या? नहीं, साथ साथ उनको नया वाला कपड़ा बना के उनको दिया, सब कुछ दिया। वही परमेश्वर हमारा। आज प्रिय भाई और बहनों में बताने के लिए चाहूँगा, हमारा स्थिति जो भी हो, अगर हम जहाज के नीचे सोया हुआ अवस्था में था 2023, तो 2023 में बहुत पराजय हमारे जीवन में हुआ है, सच है। 2023 जो हम कभी नहीं चाहता कि वो वापस आए, क्योंकि ऐसा अनेक विषय हमारे जीवन में हुआ है जो आत्मीय रीति में हम बहुत पीछे चले गया है। ये जितने जो साक्षी हमने सुना है, सब हमारे शारीरिक अवस्था के लिए। जो शारीरिक अवस्था मतलब जो ये मिट्टी के बराबर है, ये मिट्टी है ये शरीर। इस शरीर का जो हमको जो चाहिए सब कुछ हमने बता दिया, लेकिन हमारा आत्मीय रीति में, हमारा आत्मा को फौज देने के बारे में कुछ भी हमने बताया नहीं। लेकिन प्रभु कहता है कि यही आत्मा के लिए हमें कुछ करना है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, 2023 वर्ष के अंदर हम जो भी स्थान पर गया हो, निनेवे को जाने वाला तरसीस में गया हो, कोई बात नहीं। निनेवे को जाने के लिए बोला था, लेकिन तरसीस को गया, लेकिन प्रभु ने कभी भी उनको मना नहीं किया। उनको बोला कि आओ बेटा आओ। उनको बोलकर एक मगरमच्छी को ये फेंकते ही मगरमच्छी वहां रेडी था, है कि नहीं? ये मगरमच्छी को कौन लाया उधर? प्रभु ने, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि मेरा दास अभी जा रहा है, नदी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तुम उसको निगलना है, उसको अपाय नहीं करना। कोई भी ऐसा मच्छो है, मगरमच्छो मैंने बहुत बड़ा मच्छो, उसके अंदर आदमी घुसने के बाद चोट ना लगे और वापस जो उल्टी करे, कोई है? कोई नहीं है। कोई मगरमच्छों का अंदर आदमी घुसने के बाद एक चोट भी नहीं लगा, शरीर पर घाव नहीं हुआ, उसका जो काटने का जो कुछ भी जो उनका ये भी दांत भी उसको लगा नहीं उनका शरीर पर। और वो मच्छों को बोला कि तुम जाओ समुद्र का किनारे पर जाओ, वहाँ जाकर उसको निगलो। वहाँ से वापस आ गया। प्रिय भाई और बहनों, मैं ये कहने के लिए यही चाहूँगा, हमारे जीवन में 2023 वर्ष में जैसे हमने बोला कि बहुत कुछ हमने किया नहीं, बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रभु सब सुनते हैं। लेकिन अभी समय हमको दिया है, अभी हम जीवन जिंदा है, प्रभु ने और एक दिन दिया है हमको। हमें क्या कर सकते हैं? जो कुछ हुआ हुआ। लेकिन आज जैसे यूना ने प्रार्थना सहित मगरमच्छों के अंदर रहकर प्रार्थना किया, वो हवाई जहाज के अंदर सो रहा था,
गहरी नींद पर था, लेकिन मगरमच्छों के अंदर गया, वो क्या हुआ? वो वहाँ सो रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रिय भाई और बहनों, वही प्रार्थना प्रभु सुना। हमारा प्रभु, हमारा जो गिरावट हुआ है, वो गिरावट को प्रभु कभी भी बदला नहीं लेगा। अच्छा, और एक विषय, हम दुनिया के सामने हमें सर्टिफिकेट पाना चाहिए। ये पूछेगा कि दुनिया को हम क्या करें, हम अच्छा विश्वासी है, दुनिया को क्यों दिखाना है? दुनिया को भी दिखाना है। हमारा वेश विधान, हमारा वेशभूषा आदि, हमारा चाल चलन, हमारा वातावरण, ये दुनिया के बीच में हम रहते समय, उन लोगों के बीच में रहते समय हमारा एक सर्टिफिकेट हमें उनसे मिलना चाहिए कि मैं एक सही अच्छा विश्वासी हूँ। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को बोला, छोटा सा एक बकरा का बच्चा, क्या बोलते हैं उसको, बच्चा छेली, उसको एक बैग में भर्ती करके बोला कि इसको तुम दुकानदार को दे दो, थोड़ा आधा किलोमीटर दूर में है, दुकानदार को दे दो। सोना नहीं, अच्छा कहानी है, दुकानदार को दो। ये लड़का क्या किया, ये जाते जाते समय बीच में फुटबॉल खेल रहा था, कुछ लोग फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। ये फुटबॉल बहुत बड़ा प्रेमी है, वो वहाँ ये बैग रख दिया और थोड़ा समय वहाँ बैठकर थोड़ा फुटबॉल देखा। तो एक चालाक लड़का क्या किया, एक बच्चा, एक बकरा का बच्चा को निकाल के दूसरी का बच्चा को रख दिया उसके अंदर, बैग के अंदर। और इनको पता नहीं, ये थोड़ा समय फुटबॉल खेला, देखा, उसके बाद बैग निकाल के ले गया दुकानदार के पास। दुकानदार देखा, भाई तू ये क्या है? ये नहीं, ये तो मेरा पिताजी भेजा है, बकरे का बच्चा है। ये तो घुसरी का बच्चा है। अरे घुसरी का बच्चा? वहाँ से डांटा, गाली दिया उनको। बच्चा बोला कि मेरा पिताजी कैसे दे दिया मुझे, घुसरी का बच्चा को बकरे का बच्चा बोल के मुझे दिया था। वो वापस आया, वापस वही फुटबॉल ग्राउंड का उधर आया, उधर वहाँ फिर वो बोल रहे थोड़ा फुटबॉल देखेगा, वहीं रखा। वहीं रखने के बाद चालाक लड़का क्या किया, वो घुसरी बच्चा को निकाल के बकरे का बच्चा को रख दिया। उधर से बहुत गुस्सा में लड़का जा रहा, पिताजी को मैं जरूर दो बात बताऊंगा। वो जाके पिताजी के पास गया, पिताजी के पास निकाल के देखे, ए पिताजी क्या किया तूने, घुसरी का बच्चे को दिया, मुझे वहाँ से इतना गाली सुनना पड़ा, तू इधर ले आया, देखो। अरे ये तो बकरे का बच्चा है। ये और एक बार गया, फिर दोबारा आके वो बकरा का बच्चा का कान पकड़कर ऐसा बोला, हे बकरा का बच्चा, अगर तू मैं दुकानदार के सामने अगर बकरा का बच्चा है तो मेरा पिताजी के सामने भी बकरा का बच्चा बनना, अगर तुम घुसरी का बच्चा है तो दुकानदार के सामने भी घुसरी का बच्चा होना चाहिए और मेरा पिताजी के सामने भी घुसरी। मुझे दोनों साइड से मुझे गाली सुनना पड़ता है। प्रिय भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा कान पकड़कर प्रभु कहता है तुम प्रभु के सामने और दुनिया के सामने कौन होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। अगर अविश्वासी होगा तो अविश्वासी होकर रहो, नहीं तो विश्वासी होने विश्वासी होकर रहना चाहिए। परमेश्वर हमारा सबका कान पकड़कर ऐसा जैसे बकरे को बच्चे को जैसे निकाल कर कहा है, वैसा परमेश्वर कहता है कि बेटा बेटी तुम अगर सही विश्वासी है तो मेरा सामने और दुनिया का सामने तुम सही विश्वासी होकर रहो। अगर तुम अविश्वासी है कोई बात नहीं, लेकिन ये ड्रामा नहीं करना, नाटक नहीं करना मेरे सामने। तुम इतवार के दिन में विश्वासी हो और उसके बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम अविश्वासी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे और एक सवाल, मेन मेरा सब्जेक्ट वही है, आदि पुस्तक को रामायण, सबको परिचय भाग है। जेनेसिस 3 अध्याय 8वां पद, 9 पद। आदि पुस्तक 3:9 पद, तोरे सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले तुम्बे क्यों ठारे? से उत्तर कले मु उद्यान मध्य तुम रोग शुणी
अपना उल्लंघनता सकाशे भीत होई लुचिली। 9 पद में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ये सवाल अगर आज हमसे पूछे, परमेश्वर जी आदम खाली आदम से पूछेगा, हमसे पूछेगा नहीं है? हमसे पूछेगा ना। आदम से पूछने की क्या जरूरत था? परमेश्वर को मालूम नहीं है आदम कहाँ पर है। अगर आदम कहाँ पर है अगर मालूम नहीं है तो फिर परमेश्वर नहीं है, हमारे जैसे एक मनुष्य है। क्या आदम कहाँ पर है बोल के परमेश्वर को मालूम नहीं? तो क्यों बोलना कि तू कहाँ है? उसका अर्थ यह है कि आदम स्वयं अपने जीवन को देखकर उनका पराजय का अंगीकार करके परमेश्वर के निकट आना है। यही सवाल प्रिय भाई और बहनों हमसे भी पूछता है, तू कहाँ पर है? तू कहाँ पर है पूछने से पहले कई बार जो है एदन बगीचा में परमेश्वर था, आदम था, हव्वा था, तीनों मिलकर बैठा हुआ था, बहुत टाइम स्पेंड किया है और बीच में जो आता था जाता था सब कुछ करता था, लेकिन कभी ये सवाल नहीं पूछा कि तू कहाँ पर है। हम प्रिय भाई और बहनों अगर हम 2023 के अंदर कई बार हमने प्रभु को विश्वास किया, प्रभु का संतान होकर रहा, लेकिन अगर कुछ समय ऐसा हमारे जीवन में हुआ कि प्रभु से थोड़ा अलग हो गया तो हमारा दुनिया का धंधा में हम फंस गया, अगर आराधना बंद करके चले गए, अगर अन्य विषयों में हम लुप्त रहे, यही सवाल हमसे भी पूछता है हमारे नाम लेकर, तोम स्कूटी तू कहाँ पर है, केशव तू कहाँ पर है। उसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ पराजय हुआ है। प्रिय भाई और बहनों 2023 वर्ष हमसे पार हो गया और आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन 2024 हमारे सामने है। 2024 में भी ऐसा एक सवाल हमसे पूछने के लिए हम मौका देना है क्या मेरा परमेश्वर को? अगर हम सही रीति से परमेश्वर के साथ रहें, जैसे आदम और एदन बगीचा में इस बुलाहट के पहले जैसे था वैसा अगर रहते तो कभी भी परमेश्वर आदम से नहीं पूछता कि तू कहाँ पर है। हम लोग मेरे बच्चे लोग आते समय पता है कि हमारा बच्चे लोग दूसरे कहीं जाके आया तो तू कहाँ गया था, उनको पता है कि कहीं गया है, कोई गड़बड़ करने के लिए गया था, लेकिन आने के टाइम में हम पूछेगा नहीं तू कहाँ गया था बेटा। तो उसका अर्थ यह है कि तू जहाँ जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे तू जाके आ रहे हो। मुझे पता है, हमको पता है कि पिता के नाते मुझे पता है कि मेरा बेटा कहाँ गया है, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए था, इसलिए वो बेटा से हम पूछते हैं कि तू कहाँ गया था। उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रिय भाई और बहनों ये जो 24 वर्ष आरंभ होते ही जो है यही सवाल हम सुनने के लिए हम परमेश्वर को हम मौका नहीं देना है। अगर हमारे जीवन में थोड़ा भी अगर गिरावट हो तभी परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछता है। जो कुछ विषय हुआ प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का सन्निधान पर चरणों पर गिरकर माफी मांगकर आगे हमारा मसीह जीवन बिताना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ भी जैसे यूनुस जैसे यहाँ भी सही उत्तर दिया नहीं, दिया क्या पूछा, सवाल क्या है परमेश्वर का, तू कहाँ है। बस सिंपल उत्तर है, मैं यहाँ पर हूँ, बस इतना उत्तर देने से हो जाता। हम सीधा साधा हम लोग उत्तर नहीं देता है। उत्तर इसलिए नहीं देता है कि हम थोड़ा गिरावट में है। अगर हम सही है, अगर हम आराधनालय में आते थे तो पटापट हम बोलते थे कि हम उमरी चर्च में था सर, हम उमरी चर्च में गया था, सही बोलता था। लेकिन अगर उमरी चर्च में नहीं आया थोड़ा बहाना में इधर उधर करके अभी उधर काम था, इधर काम था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, वो था, ये था बोल कर बोलने से क्या होगा? सही उत्तर दे सकते हैं? नहीं आज नहीं आ पाया जी, चर्च में क्यों नहीं आया, वो नहीं हुआ, नहीं उत्तर नहीं देता, दे नहीं सकेगा। अगर अब चर्च में आया फटाफट हम बोल देगा हम चर्च में गया था। ये आदम का भी सही हमारे जैसे था। आदम ने क्या बोला?
आदम से सवाल क्या पूछा? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसका उत्तर क्या है? फर्स्ट, मैं तेरा शब्द सुना। पहले शब्द सुना नहीं था, पहले कभी शब्द सुना नहीं है। इस समय का शब्द थोड़ा अलग है। इस समय का थोड़ा वो ट्यून थोड़ा अलग है। पहले भी आदम को बुलाया ना, बहुत बार बुलाया होगा क्या? जैसे बहरा जैसे जो बैठा हुआ था क्या, आदम और परमेश्वर आके आपस में बैठे बातें करते होगा ना। लेकिन यहाँ पे लिखा कि तुम्हारा स्वर में सुना। ये कौन सा स्वर है? ये मैंने वो स्वर का ट्यून अलग था। वो ट्यून थोड़ा सा उनको पता लगा कि ये ट्यून थोड़ा गुस्सा में है, ट्यून है कि नहीं? अच्छा, पढ़िए थोड़ा। से उत्तर कले मो उद्यान मध्यले तुंबर ब सुनी अपना उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली। यहाँ पे 4 विषय लिखा हुआ है। एक है तेरा शब्द सुना, कहाँ पे है? वो उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है? क्या उत्तर दे रहा है? मैं तेरा शब्द सुना है। तू कहाँ है? उसका उत्तर क्या दिया है? मैं तेरा शब्द सुना है। प्रिय भाइयों और बहनों, उसके बाद क्या लिखा है? सुनकर जो शब्द सुनी आपनारो उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली। सुनकर डर गया। क्यों डरा? पराजय के कारण, पाप के कारण। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से हम डरने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा प्रेम में परमेश्वर है, हम दयालु परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है। वो हम अगर पाप किया है, अगर हम प्रभु से दूर चले गया है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज मैं बताने के लिए चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, 2024 वर्ष में हमारे जीवन में एक ऐसा एक निर्णय हम ले कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार भयभीत होकर नहीं। उन्होंने कहा कि भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, डरो मत, डरो मत, साहस बांधो बोल के कौन कहा था? हमारा परमेश्वर ने कहा था। भयभीत होने का कोई जरूरत नहीं हमारा परमेश्वर के पास। अगर पाप करें, पाप करने से हमें भय आता है। ये भय का कारण, ये पाप का कारण हमारे जीवन में भय आता है। प्रिय भाई और बहनों, आगे दिनों में ये जो 2024 वर्ष आरंभ से ही मैं कहने के लिए चाहूँगा, ये भय हमें प्रभु से अलग दूर कर देता है। पाप कारण भय हमारे पास आते हैं और भय जो है हमें दूर कर देता है बोल के हम देख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर हमको बुलाता है। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा देखभाल देखने के लिए हमें अन्वेषण करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं तो कभी वो एदन बगीचा में आने का जरूरत नहीं था। परमेश्वर को मालूम था कि आदम पाप किया है। परमेश्वर को मालूम था कि आदम जो है उनका आज्ञा का उल्लंघन किया है बोल के। अगर ऐसा है तो परमेश्वर द्वारा आने का कोई जरूरत नहीं था। और हमारा आज्ञा हमारे लोग अगर पालन नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं कि उनका घर पे नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको बुलाना चाहते हैं, हे आदम, हे आदम, तू कहाँ पर है? मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। हाँ, इतना परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर और कौन है? मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। परमेश्वर को मालूम नहीं है कि पाप किया बोल के। परमेश्वर को मालूम नहीं है कि इनका आज्ञा को उल्लंघन किया बोल के, मालूम है। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बुलाना चाहूँगा, मैं तुझे देखभाल करने के लिए मैं चाहूँगा। जो तुम्हारा जो पाप तूने किया है उसको मैं माफ़ करने के लिए मैं राजी हूँ। प्रिय भाई और बहनों, 2023 वर्ष में जो पराजय हमारे जीवन में हुआ है,
आज 2024 वर्ष में आरंभ से ही जो है प्रभु के चरणों पर गिर के अब माफ़ी मांगे, प्रभु जी मुझे माफ़ करो, अनजाने में या जाने में मेरा जीवन में बहुत पाप हुआ है, मेरा स्वामी बिना जाने या मेरा स्त्री बिना जाने मेरे जीवन में बहुत कुछ पाप हुआ है। ये एक्सेप्ट करना है, अंगीकार करना है, बहुत जरूरी है। ये इसको हमें अंगीकार करना है। जो विषय हमारे जीवन में हुआ है, जो पराजय हमारे जीवन में हुआ है, एक एक करके प्रभु के चरणों पर बोलिए, प्रभु जी ये सब विषय मेरे जीवन में हुआ है। कोई नहीं जानते प्रभु जी, कोई नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु तू जानते हो ना। लेकिन मेरा जीवन में ये सब पाप जो है मेरा यही क्षण में 2024 वर्ष इसलिए हो सकता है कि तूने मुझे दिया है कि ये ऐसा एक मौका प्रभु तू दिया है मुझे माफ़ी मांगने के लिए। वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार, माफ़ी देने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर बुलाने के लिए राजी है। वो आ रहा है परमेश्वर एदेन बगीचा में, एदेन बगीचा में आकर आदम को बुलाता है। जो पापी व्यक्ति को डांटने के लिए आया नहीं परमेश्वर, डांटा है क्या उधर? डांटा है क्या परमेश्वर आके आदम को? मैंने कहा था कि ये फल नहीं खाना, तुम खाया, इसीलिए तुम ऐसा रहने दो बोलकर डांटा है क्या? नहीं डांटता। हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2024 वर्ष में ये आरंभ से जो प्रभु के चरणों पर एक निर्णय ले कि मेरा जो कुछ मेरे विषय में जीवन में जो हुआ है, जो पाप, जो रहस्य पाप, जो कोई नहीं जानते है, आज ऐसा एक व्यक्ति है जो हमें आयुष दिया है, और एक दिन उस प्रभु के चरणों पर गिरकर हम प्रार्थना करें, विनती करें, रिक्वेस्ट करें, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। क्षमा करेगा कि नहीं? क्षमा करेगा, क्षमा करेगा। उसके बाद और क्या लिखा है? उत्तर कले उद्यान मध्य तुमर रोग सुनी अपना उल्लंघता सकाशे भीत हो निकली। उसका हिब्री पत्रिका 12 अध्याय को आने के बाद इधर आएंगे हम। हिब्री पत्रिका किसी को सोना है तो अपना हाथ उड़ा दो, मैं बंद कर दूंगा। उसका हिब्री पत्रिका 12 अध्याय उसका 1 पद। अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मानक द्वारा बेष्टित हेबारु आस आमे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आम मानक वक्तव्य पत्रे धावमान हेउ। आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। जो पाप, जो रहस्य पाप आज हमारा और आपका जीवन में है, इस समय है, उस पाप को छोड़कर आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दास कहता है। लेकिन ये पाप के साथ हम दौड़ नहीं सकता, हमको ये पाप हमको छोड़ना पड़ेगा। एक रेस है, दौड़ने का रेस है। दौड़ने का रेस में चप्पल पहन के दौड़ेगा क्या? नहीं। ऐसा स्वेटर सब पहन के जाएगा क्या? नहीं। अगर दौड़ने के टाइम में इधर उधर देखेगा क्या? नहीं। कहाँ देखेगा? है सीधा। उनका आंख कहाँ रहेगा? रास्ते में। आंख चेहरे में रहेगा, रोड में रहेगा? है अभी रास्ता में बोला, आंख जो है चेहरे में रहेगा, लेकिन दृष्टि जो है कहाँ रहेगा? है कोई किसी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है? बोला कि ये रास्ता अम्बगुड़ा जाता है। ये जाता है क्या अम्बगुड़ा? हाँ जाता है। ये रास्ता अम्बगुड़ा जाता है? नहीं। या ये रास्ता से जाने से तुम अम्बगुड़ा पहुंचेगा, कौन सा सही है? ये रास्ता तो अम्बगुड़ा नहीं जाता है ना? नहीं जाता है क्या? ये रास्ता अम्बगुड़ा नहीं जाता। ये रास्ता से जाने से अम्बगुड़ा पहुंचेगा, है कि नहीं? है हाँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बोल गया है? पाप को दूर करके हमें आगे चलना चाहिए। हम इधर उधर नहीं देखना।
दोनों साइड जो रनिंग करेगा दोनों साइड में क्लैप मारते हैं। तो कौन क्लैप मारा बोले देखेगा क्या उस समय? हाय 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 बोल के दोनों साइड से हाय हाय बोलेगा कि कौन हाय बोल के देखेगा, हार जाएगा। इसलिए तुम जाने के टाइम में तुम्हारा दृष्टि एक जगह पर है, मुझे फर्स्ट प्राइज पाना है, इसलिए सब छोड़कर आगे चलते। वही पद इधर लिखा हुआ है, तेरे उलझाने वाले पाप को तुम्हें दूर करना है, दूर करना है। हमारे जीवन में जो भी पाप है उस पाप को, प्रिय भाई और बहनों, 2024 वर्ष इसलिए हमें प्रभु ने दिया है, एक दान रूप में दिया है। हमारा कोई कर्म द्वारा ये दिया नहीं। एक दिन ये 24 पहला दिन देखने के लिए जो दिया है ये दान, एक दान है, ये दान है। ये जो दिन में हमें बहुत कुछ स्टार्टिंग में करना है। अगर स्टार्टिंग ठीक नहीं है तो होगा नहीं। गाड़ी भी अगर स्टार्ट करेगा तो ठीक, एक बार स्टार्ट हो गया तो हो जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग का टाइम है। स्टार्टिंग अगर ठीक है स्टार्ट करेगा तो है कि नहीं, फिर गाड़ी चले जाएगा। तो आज अभी स्टार्टिंग के टाइम है, इसलिए अभी हमारे जीवन में जो कुछ विषय हुआ उस विषय को परित्याग करके, जो भी पाप है पाप से दूर करके एक सही रास्ते पर हमें जाना चाहिए। एक चुनौती हमारा, एक चैलेंज है। ये चैलेंज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आगे खाली बोलने से नहीं, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में इसको दिखाना चाहिए। और आगे जो है तीसरा विषय क्या लिखा था, वही जेनेसिस पद की ओर आएंगे। जेनेसिस आदि पुस्तक 3 अध्याय उसका 9 पद। सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले, 10 पद से उत्तर कले, हाँ। मो उद्यान मध्यरे तुमको रोग सुनी हाँ। अपना उल्लंघनता सकाशे उल्लंघन तो होई लुचि। हाँ, मैं नग्न हूँ, मैं नंगा हूँ बोल के बोला है। हैं? ये पहले नंगा नहीं, पहले कपड़ा पहना था क्या? परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसमें क्या कपड़ा पहना के दिया था क्या? पैंट और शर्ट बनाए थे क्या? अभी क्यों बोलता कि मैं नंगा हूँ? अब क्या बोल रहे हैं? मैं अभी उल्लंघन मतलब क्या है? नंगा है ना, नंगा बोल दो। मैं अभी नग्न हूँ, मैं नंगा हूँ, अभी मैं नंगा हूँ। पहले नंगा नहीं था, पहले भी नंगा था, पहले कपड़ा नहीं था, है कि नहीं? अभी क्या बोलता है? तो परमेश्वर एक सवाल पूछता है उससे। क्या पूछता है? 11 पद है। से कहले तुम्हें उल्लंघन छो या के तुमको कहला? हाँ, कौन बोला है? ये बहुत बड़ा विषय है। ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम कोई भी तैयार नहीं है। अगर केशव एक गलत किया बोलने से केशव मानेगा नहीं। केशव मतलब मैं तो उसको मेरा भी नाम बोलो, केशव का नाम बोलने से मानेगा नहीं। मैं नंगा हूं बोलकर जो है बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है आज विश्वासी लोग। मैं जो पकड़ा है वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो विश्वास कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो रास्ता पे जा रहा हूँ वो सही है। ये सही 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 बोलते हैं। लेकिन आदम का एक विशेष था। आदम क्या बोला है? मैं नंगा हूँ। अभी उनको पता चला है नंगा है, क्योंकि प्रभु का, परमेश्वर का महिमा का कपड़ा पहना हुआ था। उस समय जब पाप हुआ, ये परमेश्वर का महिमा दूर हो गया। उनको लगा कि अभी मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर पूछ रहा कि तुमको किसने बताया? किसने? उनको भी थोड़ा डाउट आया। किसको? परमेश्वर को भी डाउट आया। कोई बोलने से तो हो, बोलने से नहीं, निज जीवन की ओर। आज प्रिय भाई और बहनों, आदम का एक स्वभाव हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। आदम ने कहा कि मैं नंगा हूं। आज कितने लोग हैं यहाँ बैठकर बोल सकता है कि हाँ मेरे जीवन में कुछ नंगा अवस्था है? कोई राजी है बोलने के लिए? हम हमारा नंगा अवस्था को कपड़ा कंबल डालकर बंद करके हम बोलता कि हम सही हूँ। सफ़ेद कपड़ा पहन गया तो मैं सही हूँ। उसको हमें बंद करके पेटी के अंदर डालकर किसी को ना दिखा कर रखे, मैं बोलता कि मैं सही हूँ। लेकिन आदम क्या बोला? मैं नंगा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, 2024 वर्ष आरंभ दिन हम इसलिए हमको दिया है। खुला परमेश्वर के सामने बोलिए कि मैं नंगा हूं। परमेश्वर गाली नहीं देगा।
परमेश्वर डांटेगा नहीं। पीटर जब गया था मछली पकड़ने के लिए, गया था रात में, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद गया था, पीटर ने क्या बोला था? तू आज कितना मछली पकड़ा? क्या बोला? कुछ भी नहीं पकड़ा। बस बोल दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं पकड़ा। प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ नहीं है, हम जीरो है। आज हम जीरो बोलने के बदले हम हीरो बोलने के लिए तैयार है। हम हीरो है, हम हीरो, लेकिन हम जीरो है। जीरो बोलना है हम कुछ नहीं है। टेल 9 विदाउट टेल, क्या बोलते हैं उसको? 9 विदाउट टेल मतलब क्या है? 9 टेल काट देने से क्या हो गया? जीरो। हम जीरो है, यही समझकर हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन ये अपना हमारा असली स्वभाव अंगीकार करके प्रभु के चरणों पर आना है। किसी से हमें ये शाबाश लेने का, हाय शाबाश लेने का कोई ज़रूरत नहीं है हमको। हमारा कनेक्शन जो हमारे प्रभु के साथ है, हमें हमारा अकाउंट जो हमें प्रभु को देना है और किसी को देने का जरूरत नहीं। प्रभु के चरणों पर आकर यही बताया है प्रभु जी, मेरे जीवन में ये कुछ पतन हुआ है, यही नंगा अवस्था मेरा है, इस नंगा अवस्था पर मैं आया हूं। किसने बताया? कोई बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। आदम बोलता कि मैं बता रहा हूं, मैं नंगा हूं। उनको मालूम हुआ, क्योंकि पाप के कारण प्रभु का जो महिमा और तेजस जो वस्त्र धारण किया था वो चले गए। अभी उनको पता चला कि वो नंगा है। उसके बाद पाप एक ऐसा एक विषय, प्रिय भाई और बहनों, पाप प्रभु से हमें दूर रखता है। योशुआ का पुस्तक में हमें मालूम है, जो युद्ध में जो है इस्राएल हार गया था। हारने के बाद जो योशुआ नीचे गिर कर जो प्रार्थना कर रहा था, बोला कि तेरा पाप, इस्राएलियों ने पाप किया, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। यहोशू नीचे ऊपर उठा, बोला कि आखान चीट ये डाल के जो आखान जो परिवार को मिला, तुम्हारा इस्राएल के अंदर जो पाप हुआ, इस्राएल के अंदर जो पाप करने के कारण तुम्हारे संग में नहीं रहूंगा। प्रभु नहीं चाहता है कि पापियों के साथ, पाप के साथ प्रभु का कोई मेल नहीं है, प्रिय भाई और बहन। और आगे क्या लिखा है? और क्या लिखा है वही पद में? से कहले तुम उल्लंघ अछ बोली या किए तुमको जणाइला? आमे जो व्यक्तिर फल खाइबा को निषेध करथिलु ताहा कि तुमे खाइ अछ? नहीं, 10 पद से उत्तर कले मु उद्यान मध्य रे तुम रोग सुनी अपना उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली। मैं चिप गया लिखा है ना? है? चिपने का क्या जरूरत था? नंगा है, परमेश्वर ने बुलाया था, ये आदम तू कहाँ पर है? सही है, वो डर गया, पाप के कारण डर गया। डरना चाहिए, हम लोग डरते नहीं। हमको अभी भी जितना भी पाप करो, हमको बिल्कुल डर नहीं है। हमारा वही बड़ा प्रॉब्लम हमारा, हमको बिल्कुल डर नहीं है। इसलिए जो है बाकी लोग जो है ये लायन, ये बड़े बड़े जो जानवर को रखा हुआ है, क्योंकि जैसे देखने से खा जाएगा, ऐसा हमारा प्रभु का ऐसा कोई ये नहीं है। हमारा प्रभु दयालु बोलता है, बहुत दयालु है, करुणामय है, सब कुछ है। इसलिए हमको बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए वो डर गया है? उसके बाद बोलता कि मैं नंगा हूँ, इसलिए। और आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर का सन्निधान पर रह नहीं सकता। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर पाप है तो परमेश्वर का संगति में हम रह नहीं पाएगा। हम दौड़कर कहीं जाकर चिपना पड़ता है। यही है पाप का कारण। सामना करने के लिए मुश्किल होता है। कोई पाप करे, हमारे विश्वासी लोग अगर कोई पाप करे तो फिर शेखर भाई से मिलने के लिए थोड़ा डर लगता है।
नहीं, वो शेखर भाई का चेहरा कैसे देखेगा? और वो पूछेगा तो नहीं। सेम आदम भी जैसी है, हमारा जैसे आदम ने पाप किया तो फेस टू फेस देखने के लिए वो डर रहा था। परमेश्वर को कैसे देखूं, क्योंकि मैंने पाप किया, मैं नंगा हो गया, मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया, और मैं कैसे देखूंगा? मैं दौड़ कर जाऊंगा कहीं पेड़ के कहीं जाकर जो है मैं छिप जाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, में एक विषय आखिर में एक विषय में कहने के लिए मैं चाहता हूँ, कहीं भी तुम चिपके रहो, कहीं भी दौड़ कर जाओ, तुम्हारा पीछे आएगा कौन? हमारा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया था, उनका सहवास करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, वो फेलोशिप के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। जैसे कुछ जानवर को बनाने से हो जाता, लेकिन मनुष्य को इसीलिए बनाया, उनका स्वरूप में बनाया मनुष्य को। मनुष्य के अन्य जानवरों से भी अलग परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था, उनका सहभागिता करने के लिए, परमेश्वर का संग रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर हमारे धन्यवाद को स्वीकार करने के लिए, इत्यादि अनेक विषय है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अगर मनुष्य पाप करते हैं, अर्थात हम लोग जो पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारे पीछे पीछे आते हैं। हमें देखा नहीं प्रकाशित पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह दरवाजे के बाहर में कटकड़ाते हुए, यहाँ तो बहुत बड़ा एक गाँव आ गया। मैं बोल रहा हूँ गाँव तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन गाँव आया। कितना दिन बारिश में, समर में और ठंड टाइम में ये कटकड़ाते, थोड़ा खोलो। कौन? हमारा प्रभु यीशु। कहाँ पे? हमारा हृदय के बाहर में, हमारे हृदय के अंदर आने के लिए वो चाहता है, लेकिन हम अनुमति नहीं दे रहा है। हम और एक व्यक्ति को हम अंदर रखा हुआ है। कौन है वो? एक चूहा। कौन है चूहा? शैतान चूहा को हम अंदर रखा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह अंदर आएगा नहीं। आज प्रिय भाई और बहनों, ये सब विषय में चिंता करने का समय आ गया है, पहुंच गया है 2024 वर्ष के आरंभ में। हमारा निज जीवन की ओर थोड़ा सा हम जांचें, परीक्षा करें कि परखें कि हमारा जीवन आज किस प्रकार है। दूसरे की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दूसरे की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं, निज जीवन की ओर देखो। जैसे आदम ने बोला कि मैं नंगा हूं, इतना धैर्य के साथ बताओ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में बहुत पाप है। पहले ये जो हाथ बनाया, ये अंगूठी जो है इस तरफ बनाया, लेकिन हम बदले, हम ऐसा करते हैं, ऐसा तुम्हारा। लेकिन परमेश्वर ने जब हाथ बनाया, ये अंगूठी ऐसा क्यों बनाया, ऐसा टेढ़ा क्यों बनाया? हम सोचते कि ये टेढ़ा ऐसा बन गया बोल के, नहीं। ये पहले हमारा बारे में देखो, मेरा बारे में देखो, मुझमें क्या कमी है, मुझमें क्या नंगा है, मुझमें क्या पाप है, वो प्रभु के चरणों पर आना है। आज समय है प्रिय भाई और बहनों। हो सकता है कि 2024 वर्ष का आरंभ दिन हमको मिल गया, लेकिन दूसरा दिन हमको मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकता, लेकिन आज हमें मिला है। हर व्यक्ति, हर भाई बहने, आज हमें समय मिला है प्रभु के चरणों पर। किसी को जो हिसाब देने का कोई जरूरत नहीं है। आप और अपना प्रभु, आप और आपका प्रभु दोनों जाने, आप उनसे बात कर सकते हैं। जो खुला अपना अंदर का विषय उनसे बोल सकते हैं, रो कर उनसे बात कर सकते हैं, आंसू गिरा कर उनसे बात कर सकते हैं। प्रभु हमारा बात सुनने वाला प्रभु है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जो जहाज का प्रमाणी पूछा है कि परमेश्वर के दास से, तू कहाँ से आया, क्या आया, नहीं आया? लेकिन उन्होंने बोला कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं भय मानने वाला एक व्यक्ति हूँ। वो वहाँ अंगीकार किया कि मेरे जीवन में गलती हुआ है, मुझे दिन में जाना था, मैं तरसीस गया, मैं गलती है, लेकिन मेरा प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं एक हेब्री व्यक्ति हूँ। क्या हिम्मत के साथ बता सकते हैं? अन्य लोगों के पास जाकर बता सकते हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ? बताना है।
और दूसरा और एक सवाल, ये जहाज का प्रमाणी नहीं, परमेश्वर एक सबसे पहला क्वेश्चन सवाल था इधर। सबसे पहला हमारा बाइबल में पहला सवाल हमारा परमेश्वर का था आदम से। वो सवाल ये था कि तू कहाँ पर है, तेरे से मैं मिलना चाहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा अन्वेषण करना चाहते हैं, हमारा देखभाल करने के लिए चाहते हैं। या आज ये 24 वर्ष के आरंभ दिन में छोड़िए दुनिया को। प्रिय भाई और बहनों, ये दुनिया हमें क्या देगा, मुझे बताइए। प्रभु जी ने क्या कहा, ये दुनिया मुझे जो दिया सामान, क्या दिया प्रभु को? क्रूस दिया। तो तुमसे इससे आदि तुम्हें ये दुनिया हम कुछ नहीं देगा। प्रिय भाई और बहन, ये दुनिया के पीछे क्यों घूम रहे हो? दुनिया 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 बोलकर, दुनिया का अभिलाषा, दुनिया का धंधा, सब विषय को छोड़ दे, एक प्रभु की ओर देखे, प्रभु की ओर देखकर हम चले, प्रभु हमको अनुग्रह करेगा। मैं बता रहा हूँ, एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको वो गाड़ी मिलेगा, तुम्हारा मकान मिलेगा, तुमको तुम्हारा स्त्री को जो है, कोई एक पास्टर ने भाषण दिया था, तुम्हारा स्त्री को कौन सा कलर का साड़ी चाहिए, ग्रीन कलर का साड़ी मिलेगा। ये सब जो वो नहीं बोल रहा हूँ। हमारा आर्थिक रीति में नहीं, हमारा आत्मीय रीति में हम धनी बन सकते हैं। वो बस वो काफ़ी हमको, वो हमको चाहिए। हमारा आत्मा का फल हमें उत्पन्न होना है आत्मा से। हमारा इनर पर्सन जो है शक्ति पाना चाहिए। हमारा इनर पर्सन को हमें कुछ देना है खाने के लिए। हमारे इनर पर्सन को क्या देना है? बाइबल स्टडी, कॉटेज मीटिंग, सिस्टर्स मीटिंग, आराधना इत्यादि अनेक विषय। वो किसको दे रहा है भोजन? हमारा आत्मा को। अगर हम इडली खाएगा, डोसा खाएगा, किसके लिए दे रहा है? किसके लिए दे रहा है? वो हमारे शरीर के लिए। ये शरीर मोटा हो जाएगा, 50 kg हो तो 70 kg हो जाएगा। वो किसका है? शरीर का है। लेकिन आत्मा को, आत्मा का बल पाने के लिए, आत्मा को कुछ खिलाना है। आत्मा को खिलाने के लिए आज एक निर्णय ले प्रिय भाई और बहनों, आज से मैं कम से कम एक दिन में एक चैप्टर में पढ़ूंगा, एक दिन में एक चैप्टर बाइबल पढ़ूंगा। एक निर्णय लीजिएगा। सुबह और शाम हम प्रार्थना करूंगा हर व्यक्तियों के बारे में। या हमें हर बच्चों का तो मुझे नाम मालूम नहीं, लेकिन हर बच्चों के बारे में हमें नाम लेकर हमें प्रार्थना करना है। ऐसे उम्र के सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते बोलने से नहीं होगा। नहीं, कहीं बोलता कि हजार धन्यवाद, हजार मतलब कितना हो गया ये 1 मिनट में, वो नहीं चलेगा। हमको नाम लेकर हमें धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना। एक एक विश्वासी का नाम लीजिए, डायरी में लिखिए। हमारे छोटे बच्चों का भी नाम लिखिए। वो नाम लेकर, उनका बच्चों का नाम लेकर हमें प्रार्थना कीजिए। एक स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज थोड़ा स्टार्ट कीजिए हमारा इस साल में। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमको अनुग्रह करेगा। खाली हमारा शारीरिक आवश्यकता नहीं, हमारा बीमार दूर हो गया, हमें एक मकान मिल गया, हमें एक नौकरी मिल गया, हमारे बच्चों का शादी हो गया, ये सब ठीक है, ये सब होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हमारा आत्मा फड़क रहा है, आत्मा को भोजन नहीं दे रहा है, आत्मा सो रहा है। ये आत्मा को प्रिय भाई और बहनों 2024 वर्ष के आरंभ से लेकर एक निर्णय से इस स्थान से हम घर लौटे, मैं इस आत्मा को कुछ दूंगा। आइए प्रिय भाई और बहनों, ये मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये हमारा कलीसिया में जितने भाई बहन है में, और जयपुर से भी जो भाई लोग आया है, नंदरला से जो आया है, सबके लिए मेरा अनुरोध है कि हमें प्रभु का वचन पढ़े, अध्ययन करें, बाइबल स्टडी, कॉटेज मीटिंग इत्यादि में हम शामिल करें जितना हो सके। अभी क्या है कि एक घर में अगर कॉटेज मीटिंग रखेगा, वो घर का लोग रहेगा, बाकी पड़ोसी का भी नहीं आता। पड़ोसी का घर में कॉटेज मीटिंग रखने से पड़ोसी के लोग रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। मतलब है घर में है, इसका मतलब घर में है सब लोग, लेकिन जाने के लिए राजी नहीं। ये नहीं है प्रिय भाइयों, ये हमारा ये प्रभु नहीं चाहते ऐसा। थोड़ा सा चेंज होना हमारे जीवन में, आत्मीय रीति में थोड़ा चेंज होना चाहिए। शारीरिक रीति में हम किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बुखार आने से हम सीधा जयपुर मेडिकल हॉस्पिटल में जाएगा, मेडिसिन लेगा, हमको ठीक हो जाएगा। हमको उसके लिए हमें किसी को बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन आत्मीय जीवन के लिए चर्च में आपको कुछ पढ़ना है,
बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, कॉटेज मीटिंग में अटेंड होना है, ये सब विषय करना। प्रिय भाई और बहनों, एक निष्पत्ति साथ हम लौटे, एक निर्णय लेकर हम इस स्थान से लौटे, मैं ये काम करूँगा। और एक विषय प्रभु ने कहा था, समय हो गया ना, और एक विषय प्रभु ने कहा कि जैसे मैं प्रेम किया वैसे तुम लोग आपस में प्रेम करो। किसको प्रेम करना है बताओ मुझे, किसको प्रेम करना है? मैंने कोई गलती नहीं किया, केशव ने मैंने मारा है, तो क्या करना है? केशव मुझे आके माफ़ी मांगना है, मैं उनके पास जाना है। केशव नहीं आता, वो नहीं आएगा, तो मैं क्या करना है? मैं जाकर उनको बोलना है, केशव जो कुछ मेरे पास कुछ मेरे से कुछ हुआ तो माफ़ करो। प्रभु ने वही कहा ना, प्रभु यीशु ने क्या कहा था क्रूस पर रहकर, है इन लोग नहीं जानते कि इन लोग क्या करो, उनको क्षमा करो। जो यहूदी लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन लोग नहीं जानते क्या किया, उनको क्षमा करो। वो स्वभाव हमारे जीवन में हो। ये साल में देखो, अगर कोई हमारा शत्रु बोलकर हमारे परिवार में हो, या हमारा कलीसिया में हो, हमारे समाज में हो, अविश्वासी में भी हो, उनसे हमें प्रेम करना है, तभी हम सही विश्वास, सच्चा विश्वासी है, प्रभु का संतान है। अगर हमसे 10 हम हमारे लेवल में है, हम आपस में प्रेम करते हैं, तो वो दुनिया में हमको मिलता है प्रेम, नहीं अविश्वासियों के बीच में भी मिलता है, 2 शराबियों के बीच में मिलता है, जेल में जो 2 दिन अगर रहने से उन लोग आपस में इतना प्रेम हो जाते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद भी फ़ोन करता है, बहुत प्रेम रहता है। वो प्रेम नहीं, बाइबल का प्रेम, वो नहीं आगप्पे प्रेम। आगप्पे प्रेम मतलब अगर तुम ना कुछ प्रतीक्षा करके प्रेम करना, तुम्हारे शत्रुओं को प्रेम करना, प्रेम खाली प्रेम नहीं, शत्रुओं को प्रेम करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, शत्रुओं के लिए अनुग्रह करना, बाइबल का लिखा, ये प्रभु यीशु का आदेश, ये आज्ञा है, कल्पना है। इस कल्पना को हमें पालन करना है। हमारे परिवार में हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ मतभेद होगा, आपस में कुछ बातें अलग अलग होगा, उन्हें क्या करना चाहिए? हम एक विश्वासी के नाते हम उनको माफ़ी मान देना है। हम जाकर बात करना है। वो अगर आकर बात नहीं करता है तो हम आकर बात करना है। वो एक विश्वासी का निशान, एक लक्षण है विश्वासी का। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा। प्रभु महान हमको धन्यवाद हो। आज हमें सुंदर